गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान, ऑर्थोपेडिक सर्जन। और आज हम बात करेंगे बहुत ही आम लेकिन बेहद परेशान करने वाले दर्द साइटिका के बारे में। अगर आपकी कमर से लेके पैर तक दर्द जाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके समझ में आएगा साइटिका होता क्या है और इसका सही इलाज क्या है। साइटिका क्या होता है? साइटिका कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये एक लक्षण है। हमारी साइटिक नर्व जो होती है, वो शरीर की सबसे लंबी नस होती है, जो कमर से निकलकर हमारे कूल्हे से होते हुए जांघ तक और पूरे पैर तक जाती है। जब ये नस दबती है, तो होता है बहुत चुभता हुआ दर्द, जो कमर से लेके पैर तक जाता है। इसी को साइटिका कहते हैं। साइटिका के लक्षण। साइटिका में सबसे पहले आपकी कमर से लेके एड़ी तक तेज चुभता हुआ दर्द होता है। पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या चुभन भी होती है। कभी-कभी आपको उठने, बैठने या झुकने में परेशानी होती है। और कभी-कभी ऐसे होता है कि आपके पैरों की ताकत भी कम हो जाती है, या फिर आपको देर तक चलने में या खड़े रहने में परेशानी होती है। अब हम आते हैं कारणों पे। साइटिका के कारण क्या-क्या होते हैं? तो सबसे पहले होता है स्लिप डिस्क, यानी कि डिस्क का खिसक जाना, जिसके अंदर आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, 2 रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक गादी होती है, जिसे डिस्क कहते हैं। जब ये डिस्क बाहर निकल जाती है, तो इसे ही कहते हैं स्लिप डिस्क। इसके अंदर जब डिस्क सरकने के बाद में जो नस होती है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी से निकल रही है, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये प्रेशर बनाती है। और जब ये प्रेशर बनाती है, तो आपकी कमर से लेके पैरों तक तेज चुभता हुआ दर्द होता है। दूसरा कारण होता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, जिसके अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी के पीछे एक कैनाल होती है, जिसके अंदर से आपकी सारी नसें जाती है। और जब ये कैनाल छोटी हो जाती है या बारीक हो जाती है, तो आपकी नसों के ऊपर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से आपकी कमर में सियाटिका का पेन होता है। तीसरा कारण होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, यानी कि हड्डी का खिसक जाना। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये सारी हड्डियां हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी में से एक हड्डी जो है आगे या पीछे चली जाती है, ये खिसक जाती है। तो इसके वजह से आपकी नसों पे प्रेशर आता है और आपको सियाटिका का पेन होता है। इसके बाद में हम आते हैं इसका अगला कारण, जिसके अंदर आपकी हड्डियों में कोई फ्रैक्चर हो गया हो या कोई मार लग गया हो, उसके वजह से आपकी नसों पे प्रेशर आता है और आपको सियाटिका का पेन होता है। इसके बाद में हम इसके अगले कारण पे आते हैं, जिसके अंदर मसल स्पाज्म या कोई मसल का खिंचाव, जिसके अंदर जनरली बहुत ज़्यादा आम कॉमन कारण है पायरिफॉर्मिस मसल का। जो पायरिफॉर्मिस मसल जो होती है, वो आपके कूल्हे के पीछे होती है। जब आपकी सियाटिक नर्व कमर से निकलकर कूल्हों से होते हुए पैर तक जाती है, उस समय अ, सियाटिक नर्व के ऊपर पायरिफॉर्मिस मसल का प्रेशर आता है, जिसके वजह से आपके पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या चुभन जैसे सेंसेशन होते हैं। अब आते हैं हम डायग्नोसिस पे, यानी कि इसकी जांच कैसे की जाती है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री और लक्षणों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। जरूरत होने पर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी किए जाते हैं, जिसमें आपकी हड्डियों की स्थिति जानने के लिए एक्सरे किया जाता है। आपकी नस कहाँ दब रही है, ये जानने के लिए एमआरआई किया जाता है। और आपकी नस की कार्यक्षमता जानने के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी की जाती है। कुछ विशेष मामलों में सीटी स्कैन भी किया जाता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे, यानी कि इसके इलाज के तरीके। इसमें 2 इलाज होते हैं, सबसे पहले बिना सर्जरी के और दूसरा सर्जरी। सबसे पहले हम बिना सर्जरी के हम क्या-क्या करते हैं, हम ये देखेंगे। बिना सर्जरी में हम आपको एडवाइस करेंगे कि थोड़े दिन के लिए आराम करें और चलने-फिरने से परहेज़ करें। दूसरा, हम आपको कुछ हल्की-फुल्की मेडिसिन्स देंगे, दवाइयाँ देंगे, जिसके अंदर पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और नर्व विटामिन्स होते हैं। फिर हम आपको एडवाइस करेंगे फिजियोथेरेपी के लिए। फिजियोथेरेपी के अंदर आपको नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई जाती है। चौथा, आपको हॉट एंड कोल्ड पैक दिए जाते हैं। इसके बाद आपको वजन कम करने के लिए भी कहा जाता है। फिर आपको सही पोस्चर में बैठने के लिए और पोस्चर करेक्ट करने के लिए कहा जाता है। इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर 4 से 6 हफ्ते हो जाए और आपका पेन कम ना हो और आपको चलने-फिरने में दिक्कत हो, आपकी
पैरों की ताकत कम हो जाए, आपके पेशाब मल पे कंट्रोल ना रहे, इस स्थिति में हम आपको एडवाइस करते हैं सर्जरी के लिए, जिसके अंदर डीकम्प्रेशन सर्जरी या माइक्रोडिस्केक्टोमी की जाती है। अब हम आते हैं इसके बचाव के तरीकों पे। सबसे पहले लंबी देर तक झुककर काम न करें। कुर्सी पर सही तरीके से बैठे। रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसके अंदर कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। वजन कंट्रोल में रखें और उठने बैठने का तरीका सुधारें। अगर आपके लक्षण साइटिका से मिलते जुलते हैं तो इसे हल्के में न लें। सही समय पर जांच और इलाज से ऑपरेशन से बचा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर जीशान, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके हड्डियों का साथी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।